अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में बिन अहम मौज़ूअनि ते अॼोके प्रोग्राम में असां ॻाल्हि कंदासीं। सब खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। इमरान ख़ान जो अमरीकी साज़िश के हवाले सां जेको बयान आहे उन में यूटर्न इमरान ख़ान पारां वरितो वियो आहे, जंहिं ते पिणु तमामु घणी तनक़ीद ऐं बहस थी रहियो आहे। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त अमरीकी साज़िश या साइफ़र वारो मामिलो पुराणो थी वियो, उन ते उहो नथो ॻाल्हाइणु चाहे। अमरीकी साज़िश में हितां जा माण्हू मुलविस रहिया, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं बल्दियाती चूंडुनि जे हवाले सां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सरबराही में पिणु अॼु ॿुधणी थी, जंहिंमें MQM जो नुमाइंदो, पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ अॻवान ऐं जमात इस्लामी जे मेंबर पारां शिरकत कई वई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चवणु हो त सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ हो त हू बल्दियाती चूंडूं कराइण जे लाइ तयार आहिनि, जॾहिं त अॼु घरू वज़ारत पारां चयो वियो त हू फोर्सिस मुहैया नथा करे सघनि। सिक्योरिटी जो मसइलो आहे, ॿिया तमामु घणा मामला आहिनि, जंहिंजे करे सिंध हुकूमत पारां पिणु इहो मंज़ूरी कई वई आहे त 90 ॾींहंनि ताईं हू बल्दियाती चूंडूं नथा कराए सघनि। इन्हनि ॿिन्ही मौज़ूअनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन हवाले सां जिन मौज़िज़ महिमाननि अॼोके प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कयो आहे, उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। नून लीग सां तालुक़ रखंदड़, नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब जॉइन कयो आहे। वेलकम कहती हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर्स इन असेंबली बिलाल गफ़ार साहब असां सां गॾु आहे। बिलाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली हीर सहूब असांखे जॉइन कयो आहे। हीर, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जॾहिं त MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर्स इन असेंबली राशिद खिलजी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। राशिद खिलजी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले शुरुआत करूंगी सियासी सूरत हाल के हवाले से। क्या कहेंगे इस इमरान खान के जो बयानिए में एकदम से यूटर्न आ गया है, इसकी क्या वजूहात देखते हैं? आप समझते हैं कि मगरबी ममालिक से इमरान खान के ताल्लुकात हैं, या उनको लगता है कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, इन ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं? जो नैरेटिव उनका था, IMF के मामलात हैं, यूरोपीय यूनियन के मामलात हैं, जाहिर पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम होता है उसको सिफारती ताल्लुकात बहाल रखना होते हैं। तो आप क्या वजूहात समझ रहे हैं इस यूटर्न की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहिबा। मामला ये है कि इमरान खान साहब, आप खुद मानते हैं कि मुझे तो तजुर्बा ही नहीं था, पहली दफा हुकूमत मिली थी। कभी उन्होंने ये भी कहा कि जी अमेरिका में तो 3 महीने नई आने वाली मुंतखब होने वाले सदर को साथ रख के तरबियत दी जाती है, और ये बात उन्होंने 3 साल बाद कही थी पाकिस्तान में। और लेकिन मैं आपको ये याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब सियासत में भी वैसे ही खेल तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है जैसे ये क्रिकेट में, क्योंकि इन्हीं के वजीर खजाना शौकत तरीन ने 1 अप्रैल 2021 को ये कहा था कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, शाहजेब खान दादा के प्रोग्राम में रात 10:10 पे। फिर जब अभी इनकी हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल में, और 10 अप्रैल को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया, तो मई में इनके उसी वजीर खजाना साबिक ने ये कहा और मीडिया को कहा कि इमरान खान के पास तो कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था। फिर इन्होंने जगह जगह लड़ाइयाँ लड़ी, अमेरिका से लड़ाई, पहले तो इंतजार करते रहे कि बाइडन साहब का फोन आ जाए, वो नहीं आया। फिर इन्होंने सऊदी अरब से लड़ाई लड़ी, फिर इन्होंने तुर्की से लड़ाई लड़ी, चीन से तो पहले दिन से लड़ाई लड़ी, और किसके कहने पे? ट्रंप के कहने पे CPEC ही बंद कर दिया। मलाइशिया से नाराज, ताल्लुकात खराब, UAE से ताल्लुकात खराब, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बयानबाजी। तो भाई कोई भी मुल्क इतनी बड़ी बिरादरी के साथ ताल्लुकात खराब करके क्या चल सकता है? लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को गाली दूंगा, मैं ये केबल का बयानिया बनाऊंगा तो लोग मेरे साथ चल पड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो अब उन्हें इधर उधर से मशवरा, लॉबिंग फर्म का मशवरा, अपनी नाकामी, उधर इन्हें नजर आ गया कि मेरा लॉन्ग मार्च तो फ्लॉप हो गया, लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया। उधर आ गया अपना अरशद शरीफ के कत्ल की वो तमाम जो खुरा जिसको कहते हैं, शायद सिंधी में भी खुरा ही कहते हैं, वो आप देखें कि वो खुरा पांव के निशानात किधर जा रहे हैं। अपना जनाब कहा जी कि मुझे पहले एक गोली लगी है, और असद उमर ने कहा
2 गोलियां चली हैं, एक गोली लगी है अपना उनके ठीक। फैसल जावेद को, एक इमरान खान साहब को। फिर 2 गोलियों की बात आई। फिर इनके फैसल सुल्तान साहब का बयान आया, वो एक एक्सरे दिखा रहे थे, हड्डी मुतासिर हो गई है, 2 गोलियां लगी हैं। फिर उसके बाद इनके जनाब अली बोर्ड का बंदा सामने आ गया, चेयरमैन। उन्होंने कहा नहीं जी, हड्डी तो महफूज है, गोलियां 3 लगी हैं। इमरान खान कहते हैं 4 लगी हैं। कल मेरे पास दिलचस्प बात बताऊं आपको, सबीन और सबको और आपके व्यूअर्स को, कल मेरे पास एक मेहमान आए और इसी पर बात करने लगे। कहने लगे यार, ये फैसल जावेद सीधा खड़ा था, तो इसके सीने में गोली लगी तो उसकी सारी कमीज लाल हो गई। तो इमरान खान साहब ने टांगे ऊपर और सर नीचे किया हुआ था कि इनकी टांगों में गोलियां लग गई। ये जरा हमें बताइए। और फिर इसके साथ इनकी करप्शन, 40 अरब रुपए की कोरोना की करप्शन जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, 50 अरब की करप्शन जो बरतानिया ने पैसा काला भेजा और इन्होंने पता नहीं कहां कर दिया, और एक के बाद दूसरा। इन ठीक। सब से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने सोचा कि अब ये बयानिया बहुत हो गया, अब मैं वापस आ जाऊं। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि झूठ के पांव नहीं होते। बयानिया झूठा, वाकया झूठा, तजुर्बा कोई नहीं, मुल्क को बर्बाद किया, मईशत तबाह की, खारजा ताल्लुकात बर्बाद किए। अब इन्होंने सोचा कुछ अब नया ही कुछ करूं, रोज एक यू टर्न लेता हूं तो ये भी यू टर्न ले लूं। तो लेकिन ठीक। इसका नतीजा फिर ये होगा, आखिरी जुमला इस सेगमेंट में, और वो ये है कि कल्ट हो तो कल्ट की मुद्दत बड़ी मुख्तसर होती है। इनके पीछे चलने वाले भी इंसान हैं, कोई बकरी और कोई दुम्बे नहीं है। उनको भी अगर खाली हाथ आप दिखाएं ना, एक मर्तबा दाना डालें, 2 मर्तबा खाली हाथ पे बुलाएं और मुट्ठी खोलें तो कुछ ना हो, तो तीसरी मर्तबा वो भी नहीं आते। ये लोग भी समझ रहे हैं, और इनका बयानिया भी पिट गया है, लॉन्ग मार्च भी गया, और अब ये कोई रास्ता निकाल रहे हैं। मुझे लगता है रास्ता मिलेगा नहीं। हीर गुफ्तगू तव्हां ॿुधी सिद्दीकुल फारूक साहब जो जेको मौक़िफ़ आयो, छा पिया ॾिसो हिन वक़्तु सियासी सूरत-हाल जे हवाले सां जेको यू टर्न इमरान ख़ान पारां वरितो वियो आहे। इमरान ख़ान पंहिंजे सॼे इन हुकूमत वञण जो जेको स्टार्ट वरितो हो, जंहिं पॉइंट खां उहो वरितो हो सैफर जे हवाले सां, अमरीकी साज़िश जे हवाले सां, उन तां इमरान ख़ान हाणे हथु खणंदे नज़र अचे थो, छा चवंदव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभिनि महिरबानी। ॾिसो, इमरान ख़ान जी सियासत जॾहिं शुरू थी हुई ऐं यकीननि माण्हुनि खे चेंज नज़र पिया आयो ऐं माण्हुनि खे हिकिड़ी उमेदु हुई त शायदि का सियासत में नई तब्दीली अचे वई। पर वक़्त सां गॾोगॾु माण्हुनि महसूसु कयो त आवाम महसूसु कयो त न ही सिर्फ़ु कूड़ ॻाल्हाईंदड़ शख़्स आहे, ऐं हर ॻाल्हि में शायदि तव्हां या असां यू टर्न जी मीनिंग हितां सिखी त यू टर्न छा खे चइबो आहे, यू टर्न जो मतिलबु छा आहे, ऐं उनखे वेही चवणु त इहो लीडर जी शान न आहे त उहो लीडर जेको आहे यू टर्न वठे। तो सॼी जिन कूड़ खे कॾहिं पेर न थींदा आहिनि। तव्हांजी सियासत जो महवर सिर्फ़ु कूड़ हुजे ऐं तव्हां हिकिड़े स्टेटमेंट खे चइनि मुख़्तलिफ़ ज़ावियुनि सां जॾहिं ॿुधाईंदा त यकीननि उहो कूड़ घणा ॾींहं न हली सघंदो। तो बिल्कुलु जेको लॉन्ग मार्च हो ऐं उन्हनि खे शायदि इहो उमेद हुई तव्हां ॿाहिरि निकिरंदी, अवाम सपोर्ट कंदी, अवाम सां गॾु वेंदी ऐं असीं शायदि का वॾी तब्दीली आणींदासीं, त उहो पॉसिबल न थी सघियो। जंहिंजो ई मक़सदु थियो त तव्हांजे साम्हूं आहे त गोलियूं लॻणु, वरी एक्सरे निकिरणु, सॼियूं शयूं हाणे त सोशल मीडिया ऐं डिजिटल जी दुनिया, ताक़तवर दुनिया थी वई आहे, जेका तव्हांखे ख़ुदि अंदाज़ो आहे त नंढे ग्लोबल विलेज आहे, किथे शइ थी थिए, एॾी टेक्नोलॉजी एॾी तेज़ी सां फैलिजी वई आहे जो तव्हां कोई सच में विदिन 5 सेकेंड तव्हांखे हर शइ क्लियर थी वञे थी। त उन कूड़ जो बयानु हलियो कोन। ॿी ॻाल्हि यकीन पाकिस्तानी क़ौम खे हिकिड़ी तव्हां हमेशह शइ महसूसु कई हूंदी त अमेरिका जे ख़िलाफ़ु बयानु जेको तमामु तेज़ी सां हले थो, ऐं इस्लाम जे हवाले सां जेकी शयूं अचनि थियूं उनखे बि अवाम पसंदि करे थी, मोटिवेट करे थी। त हे ॿई बयान जेको खणी हलियो, उनजो हुनखे अहसासु थियो त आउं ग़लति ट्रैक ते पियो हलां, ऐं हलंदो हमेशह ग़लति ट्रैक ते आहे। पोइ वरी हुनजा कुझु दाना दोस्त हुनखे ॿुधाईंदा आहिनि त बाबा हीउ नुक़सानु पियो थिए, ऐं उहो ई थियो। पर हिन जो सदेबाब केरु कंदो? त तव्हां हिकु तरफ़ तव्हां चाइना सां रिलेशनशिप एॾी ख़राबु करे छॾी, तव्हांजे हिन लॉन्ग जेको तव्हांजो लॉन्ग मार्च पहिरीं हो हुन में तव्हां
जेको आहे चाइना जो सदर साहब आयो पे विज़िट हो उन जो कैंसिल थियो ऐं हिन वक़्तु तव्हांजे लॉन्ग मार्च जे करे तव्हांजी सऊदीया जो वली अहद सुल्तान साहब ते आयो सुलेमान साहब ते आयो उन जो जेको आहे न उहो दौरो कैंसिल थियो। सभ खां वॾो नुक़सानु तव्हां जेके सुपर पावर्स मुल्क उन्हनि जे ख़िलाफ़ ग़लति बयानूं ॾेई ऐं उनखे तव्हां कयो जो नुक़सानु मुल्क खे थिए थो मुल्क जे इस्तेकाम खे नुक़सान थो थिए। असीं हिकिड़ो नंढो मुल्क आहे तव्हांजी जेका आहे फाइनेंशियली तव्हां कमज़ोर माण्हू आहियो तव्हांजी खाजा पॉलिसी जेका 4 सालनि में जेका हुन सत्यानाश कयो आहे उनजो नुक़सानु थो थिए उहो स्लोली जेको आहे पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग जेको आहे स्लोली उनखे बहितर करण जी कोशिशि कनि था त तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे ऐं हिन जी ताक़त त ख़तमु थींदी पर तव्हांजे मुल्क खे नुक़सानु थियो आहे। ॿी ॻाल्हि ज़रूरु सभिनी चवंदी त तव्हां हिननि जे लीडर ऐं लीडरशिप ऐं जेका हुननि जी हेठी आहे सियासी जेको वर्कर हिकिड़ो नओं ट्रेंड शुरू कयो जेको आम माण्हू जे लाइ मतिलबु गार गंद तूफ़ान बदतमीज़ी जेके तव्हां तस्वर नथे करे सघिया उहो ट्रेंड शुरू कयो ऐं उहो सिर्फ़ु हाणे हिननि ताईं मौजूदु कोन्हे PTI जे वर्करनि ताईं कोन्हे उहो डाइवर्ट थी वियो आहे तव्हांजी सिर्फ़ु मुआशरे में डाइवर्ट थी वियो आहे जेको हाणे तव्हांखे मूंखे आम वर्कर खे आम औरत खे जेको बि आहे ऐं सभु ॻाल्हि मतिलबु एतिरी हद ताईं बदतमीज़ी तूफ़ानी बदतमीज़ी थी वई आहे जेको हिन मुआशरे में मतिलबु आउं सम्झां थी त असांखे सियासी नुक़सानु पंहिंजी जॻह ते असीं इकनॉमिक तौर पंहिंजी जॻह ते पर हीउ जेको असांखे सियासी जेको समाजी नुक़सानु ॾिनो आहे जंहिंजो शायदि सदे बाब असां करे कोन था सघूं असांजो मुआशरो एॾो ख़राबु थी वियो आहे तव्हां फेसबुक ते वञो था सोशल मीडिया ते वञो छा बदतमीज़ी थी वई आहे तव्हां ॻाल्हाए बि था सघो था मुखालिफ़ खे चओ था ॿ लफ़्ज़ चओ था ऐं तव्हांजो पूरो कैरेक्टर जी एसिनेशन थी वञे थी त तव्हां छा हुआ छा न हुआ थी वञे। ठीक है हीर ताजो मौक़िफ़ अची वियो थोड़ी देर वधीक मुखसा प्रोग्राम में रहजो ताकि असां लोकल बॉडीज वाले इश्यूज ते भी गालाए सकूं। इन वक्त बिलाल आपके पास आने से पहले मैं खलजी साहब का भी इसी वाले से मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल कर दूं फिर आप इन तमाम तर बातों का जवाब दीजिएगा। खलजी साहब हीर साहब की हीर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी उन्होंने कहा इमरान खान ने सियासी हवाले से नुकसान पहुंचाया और इखलाकी हवाले से पहुंचाया मुआशी हवाले से पहुंचाया लेकिन समाजी हवाले से भी उन्होंने अपनी सियासत के हर स्टेप से जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया। क्या कहेंगे आप 2014 में जब चीन से ये मामला तय होने थे सीपेक और दूसरे मुआहदे तो यही सूरत हाल थी मार्च की और वो इंडिया चले गए उनसे उनके साथ बहुत ज्यादा मुआहदे हुए। अभी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी वली अहद का जो दौरा है पाकिस्तान का वो भी इमरान खान की वजह से ही जो है वो कैंसल हुआ है। क्या कहेंगे इमरान खान साहब के यू टर्न के हवाले से? जी हेलो जी खलजी साहब जी रश साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बीच के अंदर कुछ आवाज गैप आया था बाद आया था लेकिन मैं सदीक फारूक साहब ने जो बात की उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी जिन्हें मुझे एग्री करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सिनेरियो है उसके अंदर हमने पैमाने अलग रखे हुए हैं सियासत के। एक पैमाना वो है जो हम अपने लिए देखते हैं और एक पैमाना अपने मुखालफिन के लिए देखते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आपका जमहूरियत को अगर हमें परवान चढ़ाना है और मजबूत रखना है तो हमें अपने रवैयों में एक जमहूरियत लानी पड़ेगी। कहने से जमहूरियत नहीं आती उस अमल को दिखाना पड़ेगा कि हम एक तो जो सियासत के अंदर एक तहजीबी नाशाइस्तगी हम देख रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक अमर है और इन तमाम तर चीज़ों का इम्पैक्ट इंटरनेशनली बहुत गलत गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो मैं समझता हूँ ये जो इंस्टीट्यूशन हैं हर एक अगर अपने दायरे में रहेगा तो पाकिस्तान आगे चल सकता है। एक हुकूमत आने के बाद आज तक हमने अपनी पॉलिसी सेट नहीं की ना हमने अपनी सियासी तौर के ऊपर ये तय किया कि सियासत में कोई बात मुस्तकिल नहीं होती लेकिन जब इंटरनेशनली पॉलिटिक्स हम देखते हैं तो हमें तय करना पड़ता है कि हमें अपने ताल्लुकात दीगर ममालिक से कैसे रखना है, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा साथ बुरे वक्त में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने हर आने वाले वक्त अपनी पॉलिटिक्स को चेंज किया तो हमें एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। कौमी असम्बली का जो फोरम है समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें वहाँ मौजूद हैं उस फोरम को एक ऐसी आज़ाद खारजा पॉलिसी की हवाले से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए जिसके अंदर पिछले माजी की तमाम तजर्बात को सामने रख के एक पॉलिसी बनाई जाए और फिर कोई भी हुकूमत आए उस पॉलिसी को टो करे। ये ना हो कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो उसकी पॉलिसी अलग है, नून की अलग है,
पीटीआई या एमटीएम की अलग है, जो भी है उनके सामने सबसे पहला इंटरेस्ट पाकिस्तान का होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ जो मसाइल हैं वो है इसी नोयत के कि हर आदमी ये सोचता है कि जब वो आएगा तो वो अपने हिसाब से इस तरह पॉलिसी चलाएगा। तो उससे क्योंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से 73 साल के बाद भी हम पाकिस्तानी एक कौम नहीं, हम मुख्तलिफ ग्रोह में बटे हुए हैं और हम बात भी वही करते हैं। हम एक नेशनल लेवल की आज तक अपने अंदर सोच डेवलप नहीं करता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक। इमरान खान साहब को भी अपनी चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए। और पाकिस्तान में सियासत का सबको है, लेकिन ये नफरत की और नाशाइस्तगी की सियासत का खात्मा होना चाहिए। जो भी ये शाइस्तगी नाशाइस्तगी और नफरत की सियासत करेगा, उसका सियासत में मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर कोई ना मकाम होगा, ना वो कहीं नजर आएगा। अवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं। एक तबका अगर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज से अपनी चीज़ों को रीट्वीट करके या हाईलाइट करके ये समझता है कि अवाम की राय अम्मा वो है, तो अवाम की सोच बिल्कुल अलग है। अवाम इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है रोटी के लिए, अवाम परेशान है बिजली से, अवाम परेशान है साफ पानी के पीने के लिए, अवाम परेशान है हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से। उसके अलावा अवाम के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर जो आप देख लें, उसके अंदर जो वोट पड़ते हैं उसकी क्या परसेंटेज होती है। ठीक, एक बहुत बड़ा मतलब मॉरल तबका वैल्यूज को अपनी ठीक करने की जरूरत है, अवामी इश्यूज पे सियासत करने की जरूरत है। बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे इमरान खान के साइफर अमरीकी साजिश वाले मामले पे यू टर्न के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैंने तमाम दोस्तों की बातें सुनी। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं, और सिद्दीक उल फारूक साहब जो हैं बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कि आप जरा इमरान खान साहब की तकरीर 26 साल पहले सुन लें और आज की तकरीर सुन लें। आपको उनकी तकरीर, उनके स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी मिलेगी, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। हम आपके लीडर की तरह नहीं है कि जो शहबाज शरीफ जो एक प्राइम मिनिस्टर, तो मैं उनको नहीं बोलता क्राइम मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये वो नैरेटिव बयान करते हैं पाकिस्तान की कौम के सामने। वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारी ये वेंटिलेटर्स हैं अमेरिका, और अगर हम इनके साथ हालात खराब करेंगे, रिलेशंस खराब करेंगे, तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। दूसरी बात, इमरान खान का हमेशा से ये नैरेटिव रहा है कि इक्वल सतह पे आपके ताल्लुकात होने चाहिए। हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, हम सबके साथ दोस्ती करेंगे, किसी की स्लेवरी नहीं करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान बात करता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। इमरान खान बात करता है कि आप सबके साथ दोस्त रहें। आप इमरान खान ने 26 साल पहले भी कहा था कि हम अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन अमेरिका का साथ अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं करेंगे। दूसरी बात, मुझे बहुत ही अफसोस और मुझे शर्म भी आ रही है कि सिद्दीक उल फारूक साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन होते हुए जो इमरान खान साहब पे जो गोलियां लगी उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी ये ट्रेनिंग नहीं है कि मैं जो बोलूं कि वो जो नवाज शरीफ के हर 2 घंटे के बाद प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो जाते थे, और अभी तक वो जो दवाई लेने लंदन गए थे उनका ना कोई इलाज हुआ, और वो लंदन में सैर और तफरी कर रहे हैं, और वहां पे भी माशाल्लाह वो अवाम के सामने जलील होते रहे। या वीडियोज आती जा रही है कि वहां पे अवाम ने उनका वहां पे भी पीछा नहीं छोड़ा। 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे शहबाज शरीफ जो आपका आज प्राइम मिनिस्टर है, उसने सुप्रीम कोर्ट और दूसरे लाहौर हाई कोर्ट को ये अश्योरेंस दी थी कि जब आप नवाज शरीफ को बुलाएंगे, आप नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। अभी तक तो नवाज शरीफ का वापसी का कोई इरादा नहीं है। हाँ, ये हुआ कि इनको NRO 2 मिल गया, जो इमरान खान ने कहा था कि मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं इनको NRO 2 नहीं दूंगा। नैब के कवानीन में तरमीम करके सारे इनके 1100 अरब रुपए के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ कर दिए गए। जिस दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हलफ लिया है आपके चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, उस दिन दोनों को अदालत में इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, फेक अकाउंट केस की और मनी लॉन्ड्रिंग की 16 अरब रुपए की। वो आपने शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को कहा ये हमारे पैसे हैं, हमारे मुलाजिमों के पैसे हैं, इन्होंने वो इतराफ किया। लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ तो इन्होंने सारे केसेस अपने खत्म कर लिए। वो MQM जो हमारे साथ इत्यादि थी, वो इनकी लीडरशिप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने हमारे सारे केसेस खत्म करवा लिए, अपना फायदा कर लिया, हमें कुछ नहीं हो रहा, और वो बेचारे रोते फिर रहे, और इनको वो एक गवर्नरशिप मिल गई, उस पर भी इनके आपस में इख्तलाफात हैं। तो इमरान खान ने हमेशा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की है, और ये नैरेटिव की बात करते हैं। तो मैं, मेरे जितने दोस्तों ने बात की
तो अभी गैलप का सर्वे है 88% बिजनेसेस हाउसेज ने और जो आपकी कंपनीज है उन्होंने ये कहा है कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा है। टू आपके तकरीबन 66% लोगों ने कहा है कि इस मुल्क में नए इंतखाबात हैं वो वाहिद हल है, कि अगर इस मुल्क में जो अफरा तफरी और इंतशार है उसको आपने इस मुल्क से निकालना है तो उसका वाहिद हल ये है कि अब जनरल इलेक्शंस कराए जाएं। और एक वास्ट मेजॉरिटी ने ये कहा है कि इस पीडीएम की हुकूमत से जान छोड़ानी चाहिए। ये नैरेटिव इमरान खान का नहीं है, ये नैरेटिव आम आदमी का, एक कॉमन आदमी का है। अब ये तब्दीली की बात नहीं, अब इंकलाब आएगा, क्योंकि अवाम में शऊर पैदा हो गया है। ये पाकिस्तान कौम अब उनमें अवेयरनेस आ गई है। आपने देखा, और आप एमक्यूएम की बात करते हैं, एमक्यूएम तो जब हम मीटिंगों में होते थे हम कहते थे, वही कहते थे हमें एक फोन करा दे, हमें फोन आ जाएगा तो हम है ना आपके साथ हुकूमत में रहेंगे, अगर हमें फोन नहीं आएगा तो हमें हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। ये तो इनका नैरेटिव होता था। और दूसरी बात कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि जो इमरान खान ने की जो इन्होंने तो अपना काम उतार लिया था। इमरान खान के ऊपर तो एक नहीं 2 तरीके से 3 जगह से है ना हमला हुआ, मल्टीपल वेपन्स के साथ हुआ। और आपने देखा कि अरशद शरीफ का जो केस हुआ उसमें है ना किस तरह इस हुकूमत ने उसको भी उलझाया। पहले कह दिया कि वो ट्रैफिक इंसिडेंट है, फिर कहा कि वो कीनियन पुलिस ने मार दिया। क्यों ये साफ शफाफ तहकीकात नहीं करते? क्यों जो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अपने मुद्दईयत में जो 3 लोगों के एफआईआर कटवाना चाहता हूं उनके क्यों एफआईआर नहीं कटता? और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अगर मॉडल टाउन की जो ट्रेजेडी हुई थी, अगर राना सनाउल्लाह को उस वक्त सजा मिल जाती तो ये इंसिडेंट वापस ना होता। राना सनाउल्लाह तो नॉन क्रिमिनल है, वो तो इनके पार्टी का आबिद शेर अली के आप बयानात सुन लें, उनके वालिद साहब के बयानात सुन लें कि जो बोलते थे कि आपका राना सनाउल्लाह क्रिमिनल है, मर्डरर है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे? गुफ्तगू आपने बिलाल साहब ने बहुत ज्यादा जो है, मैं दाएं बाएं नहीं हूँगा जी बस मुख्तसर बिलाल साहब हर 2 मिनट बाद प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो जाते थे। और है ना वो, और आपको एक और भी चीज बताऊं कि वो डेली मेल पे शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर डेली मेल की बात सच्ची हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। 33,000 पाउंड जो है इनके ऊपर जुर्माना लगा। और वो समझे कि शायद उधर जस्टिस कयूम लंदन में भी बैठे हुए तो कहते हैं हमको टाइम दिया जाए, वहां पे भी इस क्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मुख्तसरन मुझे इन बातों का जवाब दे दीजिए ताकि फिर मैं पीपल्स पार्टी से बलदियात इंतखाबात के हवाले से बात करूं। जी डेली मेल को स्टे की दरखास्त दी हुई थी, वो स्टे की दरखास्त नहीं मंजूर हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो इमरान खान साहब और इनके शहजाद अकबर साहब ने मिलके वहां मामला बनाया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो 2 साल केस चला, तो लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी किया, नंबर 1। नंबर 2, ब्रॉड शीट, नवाज शरीफ साहब से ब्रॉड शीट ने माफी मांगी और उनको हर्जाना अदा किया। और फाइनेंशियल टाइम्स ने जो इमरान खान की करप्शन की स्टोरी छापी उस पे ये अभी तक अपना सर शर्म की वजह से ऊपर नहीं उठा रहे, इसलिए जाए ना उसको लेके कोर्ट में। अच्छा, अब बाकी बातें, इन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, भाई वजीर सेहत आपकी यास्मीन राशिद, नवाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में, अस्पताल में आपकी कस्टडी में, और आपका बोर्ड आपने बनाया इसलिए कि मरकज और सूबे में आपकी हुकूमत। फैसल सुल्तान जो है अपना कैंसर अस्पताल वाला शौकत खानम, उसको इमरान खान ने भेजा। जब सारे मामलात देख लिए तो फिर काबीना ने इमरान खान की सरबराही में मंजूरी दी कि नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा जो भी कहा, तो लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया शहबाज फारूक साहब, वो वापस क्यों नहीं आए अभी तक? ये बताएं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो वापस क्यों नहीं आए? और उनका क्या इलाज हुआ? लंदन में स्टे कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि वहां स्टाम्प पे ये लिख के दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि जिस वक्त लंदन के डॉक्टर्स इनको डिक्लेयर करेंगे सेहतमंद, मैं इन्हें लेके आऊंगा। ये अगर मेरी एक बात गलत हो, एक बात, तो मैं इस पे जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। और मैं बिलाल साहब को चैलेंज भी कर रहा हूं, जिस दिन नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे उनकी तबीयत भी सही हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 10 लाख 20 लाख लगा लेते हैं,
जितनी बातें मैंने की। अब ये कहते हैं जी कि मजाक उड़ाते हैं, इमरान खान जख्मी हुआ। इमरान खान पर जो फायरिंग हुई, पकड़ा इनके अपने कारकुन ने और उसने कहा कि मैंने हाथ मारा, गोली खता चली गई और बाकी पिस्तौल नीचे गिर गया, गोलियां जमीन में चली गई। नंबर 1 गवाह। नंबर 2 असद उमर ने कहा 2 गोलियां आई, एक लगी फैसल जावेद को, दूसरी इमरान खान को, दोनों ही खड़े थे। अब ये गोली कैसे हो सकता है कि फैसल जावेद का तो सीना खून से सुर्ख हो जाए और इमरान खान की टांग में जाके लगे? ये कंफ्यूजन, ये तजाद मैं तो नहीं कर रहा, और मैं जो लफ्ज कह रहा हूं मैं सुनने एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी ले रहा हूं, 20 लाख रुपए शर्त भी लगा रहा हूं। तीसरी बात, जब वो उन्हें लेके चले गए, वो 150 किलोमीटर के फासले पे घंटों का सफर करके और अपने कैंसर अस्पताल में, वहां क्या हुआ, फैसल सुल्तान साहब आ गए एक्सरे लेके कि ये देखें जी ये हड्डी जो है मुतासर हो गई है, गोली लगी है। और उन्होंने कहा कि 2 गोलियां लगी हैं, 2 टुकड़े लगे हैं। फिर उसके बाद बोर्ड आ गया, बोर्ड ने कहा गोली बिल्कुल हड्डी नहीं मुतासर हुई, गोलियां 3 लगी हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, इमरान खान साहब को कि 4 गोलियां लगी हैं। मैं असला चलाना जानता हूं, SMG से लेके स्टेन गन से लेके आम 12 बोर की बंदूक, पिस्टल मुख्तलिफ किस्म के ठीक। मैंने चलाए हुए हैं, मेरे पास लाइसेंसी असला भी है। 4 गोलियां पिंडली पे लगे इमरान खान को या सिद्दीकुल फारूक को या खुदा न खास्ता बिलाल साहब को। एक तरफ से लगती है गोली तो मामूली सुराख, दूसरी तरफ से वो पड़खचे उड़ा के ले जाती है। इमरान खान साहब की टांग के सारी ठीक, सिद्दीकुल मछली फारूक जो है ना, साहब मौक़िफ़ आ गया। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। बहुत अफसोस की बात, इसको मुझे 1 सेकंड बोलने दें। यार, बहुत अफसोस की बात, मैं प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ, जरा लोकल बॉडीज के इशू पे बात गिर करें। जाएगी। और दूसरी बात में से जो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स या जो दूसरे अखबार में वो जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो खुद कह रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू को मिस रिपोर्टिंग की जा रही है और वो खुद सवालिया निशान डाल रहे हैं कि यहाँ की साफत पे कि इमरान खान के स्टेटमेंट को जी सिद्दीकुल फारूक साहब ने तो शर्त लगा दी, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया। चले मरियम नवाज की जो वीडियो है, उसके ठीक। ऊपर जो बिलाल साहब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जरा तहमुल से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। कबूल करे ये बंदा, 20 लाख रुपए का चैलेंज कबूल करे, आगे आए। मुझे ये बताएं ना, 1-2 साल हो बिलाल गए साहब, नवाज शरीफ का लोकल क्या बॉडीज इलाज के इशू पे आ जाते हैं। उसका बताएं, उसका अभी तक बताएं क्या इलाज हुआ है। जिस दिन नवाज शरीफ के ऊपर केसेस खत्म हो जाएंगे, जिस दिन नवाज शरीफ के ऊपर केसेस खत्म हो जाएंगे, वो पाकिस्तान आ जाएगा। 4.5 साल इसाक डार मुल्क से बाहर रहा कि मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे। जैसे ही उसको रिलीफ मिला, बिलाल साहब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौक़िफ़ आ चुका है इसका सिद्दीकुल फारूक साहब का, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। मैं हीर सऊद साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी। पीपल्स पार्टी जी बिलाल जरा प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ा लें। सिद्दीकुल फारूक साहब प्लीज जरा आगे बढ़ा लें प्रोग्राम को। जी हीर, मुझे आवाज अचे पियो तव्हां ताईं? जी सभी नचे पे। हाँ, हीर ॻाल्हि कंदासीं बलदियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले जे हवाले सां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सरबराही में पिणु अॼु ॿुधणी थी आहे। लोकल बॉडीज़ जे हवाले सां घरू वज़ारत पारां चयो वियो आहे त फोर्सिस मुहैया नथी करे सघे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी पारां मुर्तज़ा वाहा पेश थियो। हिकु ॾींहुं अॻु में जेका सिंध हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, उन में पीपल्स पार्टी चयो त असां बिल्कुलु तयारु आहियूं, जॾहिं त पीपल्स पार्टी स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ॿुधायो त भई पीपल्स पार्टी या मंज़ूरी ॾिनी आहे त 90 ॾींहंनि ताईं नथियूं कराए सघजनि। बोर्ड वारी सूरत हाल आहे या ॿिया मामला आहिनि। अपोजिशन जो इहो इल्ज़ाम आहे त पीपल्स पार्टी नथी चाहे त बलदियाती चूंडुनि जो ॿियो मरहलो मुकमल थी सघे। छा चवंदो? सभी ॾिसो, इलेक्शन आख़िर पीपल्स पार्टी न चाहे त हीउ जेको पूरो प्रोसेस हलियो ऐं सिर्फ़ु 2 डिवीज़न रहिजी विया आहिनि, बाक़ी डिवीज़न में तक़रीबन इलेक्शन जेकी आहे उहो थी चुकी आहे। ऐं इलेक्शन सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में जेकी आहिनि उहो इलेक्शन कमीशन मुअतल कई हुई, उहो जेको बारिशनि जे करे मुअतल थी हुई। त उन में इहो सिनेरियो या जवाबु ॾियणु त बाबा पीपल्स पार्टी इलेक्शन कराइणु नथी चाहे, उहो हिकिड़ो ग़लति मैसेज आहे। ऐं अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे, हिकिड़ो क्लियर आहे त पीपल्स पार्टी
बिल्कुलु चए थी त इलेक्शन थियणु खपे। अच्छा, हाणे इन खां पोइ जेका सूरत हाल थी उहा तव्हांखे वधीक ख़बर आहे ऐं चए त केॾी सूरत हाल ख़राबु आहे। 3-4 डिस्ट्रिक्ट जेके आहिनि तव्हांजा उहे बिल्कुलु तबाह थी चुका आहिनि। डिवीज़न हैदराबाद डिवीज़न तव्हांजो अधु डिवीज़न जेको आहे 9 डिस्ट्रिक्ट मां तव्हांजा 5-6 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुलु तबाह आहिनि। हिन वक़्तु स्टिल हिन वक़्तु बि कल्ह बि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी मीटिंग हुई जंहिंमें कैबिनेट खे सभिनी घुरायो वियो। फ्लड खां पोइ सूरत हाल जेकी आहे उन ते तफ़सील सां जेका मीटिंग थी त सूरत हाल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत इहे चाहे थी त असां चयो बाक़ी जेके पुलिस जे हवाले सां शयूं आहिनि अगरि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए सघे थी त बिल्कुलु टे सूबा आहिनि वफ़ाक़ी तौर ते अगरि इंतज़ामी करे सघे थी अरेंज करे सघे त करे। पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ग्राउंड रियलिटी सां त तव्हांजा जेके बिल्डिंग्स आहिनि उहे तव्हांजो डैमेज आहिनि। तव्हांजा रोड हिन वक़्तु बिल्कुलु तबाह अञा ताईं जोई में दादू में टंडो अलायर में खोड़ सारी यूनिवर्सिटियूं आहिनि जिन में पाणी बीठो आहे। तव्हां इलेक्शन नथा करे सघो। हा, सिंध हुकूमत इहो ज़रूरु चयो आहे त या त तव्हां स्टेप बाय स्टेप वञो। जिन ज़िलनि में सूरत हाल सही आहे बारिश न आहे ऐं असीं रिकवर करे विया आहियूं बहितर आहिनि हुते तव्हां भले इलेक्शन करियो। बाक़ी तव्हां चाहियो था त ॿिन्ही डिवीज़न में हिन हिकिड़े टाइम ते थिए उहो पॉसिबल कोन्हे आहे। त उहो ई जवाबु जेको आहे ॾिनो वियो ऐं कैबिनेट जी जेका ॻाल्हि थी वई हुई या कयो वियो जी त 90 ॾींहंनि जे लाइ उहो इन करे त यकीनन सूरत हाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुलु तबाह आहे। ऐं सिंध हुकूमत जिते तव्हांजे साम्हूं आहिनि त 300 खरब जो नुक़सानु पूरे मुल्क में थियो हुजे ऐं उनखां सभ खां वधीक डैमेजिस जेके आहिनि सिंध में थिया आहिनि। सिंध हुकूमत हिकिड़ी कुझु नथी करे सघे। तव्हांजी वफ़ाक़ी हुकूमत भई ॼणा वफ़ाक़ी हुकूमत तव्हां लाइ जेको कुझु करे थी उहो अनसफिशियंट आहे। इंटरनेशनल जेके आहे उहो तव्हांखे बार ठीक बार चयो थो वञे त हिननि जी UN जी तरफ़ां इमदाद कई वञे पर उहो वसाइल न हुजण जे करे तव्हां उहा जेकी मदद करणु चाहियो था पंहिंजे माण्हुनि जी पंहिंजे वोटरनि जी ठीक अवाम जी उन था करे सघूं। सूरत हाल ॾींहुं ब ॾींहुं ख़राबु थींदी वञे। तो इन में जी लेकिन जी सिंध हुकूमत हीर चाहे तव्हांजो थी मौक़िफ़ त अची वियो। सूरत हाल MQM तरफ हलदासीं। खिलजी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से PTI और जमात इस्लामी का ये एलिगेशन है कि MQM और पीपल्स पार्टी नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हो। और आज गवर्नर कामरान डिसोरी ने कहा है कि जब तक मामला हमारे ठीक हो जाएंगे जब तो हम एडमिनिस्ट्रेटर हमारा अपना लाना MQM से लाना कोई मसला नहीं है। क्या ऐसे मामला हैं और क्यों आप लोगों का ये भी मौक़िफ़ था कि तरामीम के हवाले से एक जो है वो कमेटी जुड़ी हुई है और हम चाह रहे हैं कि कुछ तरामीम हो, तो वाकई MQM भी नहीं चाहती कि जब तक तरामीम हो और जब तक दूसरे मामला सेटल हो तो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज न हो? देखें, शुक्रिया। एक तो मैं बिलाल ने एक बात कही कि MQM कहती थी कि उन्हें फोन करा दिया जाए तो हम उनका सपोर्ट कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस पे एहसान करें उनके शर से बचें, हजरत अली करम का कौल है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान की हुकूमत जो इतने अरसे चलते रही उसमें MQM का एक कंट्रीब्यूशन था और हम बहुत नफीस लोग भी थे। लेकिन हमने जब इनके लोग उड़ गए चले जब तक राब्ता बहाल होता है जब तक कुछ सिर्फ सुन ले। जी जी हो हेलो, गया राब्ता बहाल। जी 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 कंटिन्यू प्लीज खिलजी साहब। जी मैं बात कर रहा था कि MQM की सपोर्ट से PTI की हुकूमत चलती रही और हमने जमहूरियत की मजबूती के लिए सारे फैसले किए। जहां तक बात है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की, तो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है वो आइन के आर्टिकल 148 को पूरा नहीं उतरता। आइन का आर्टिकल 140 ये कहता है कि तमाम तर सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात बल्दियाती इदारों को हासिल होंगे। हम यहाँ देखते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो कानून साजी की उसके तहत जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसमें बहुत सारे जो इख्तियारात लोकल काउंसिल्स के थे वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को दे दिए। तो MQM ये बेहतर समझती है कि लेजिस्लेटर और पार्लियामेंटेरियन का काम कानून साजी है, जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है वो बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है। तो जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट का एक्ट था वो उससे फुलफिल नहीं करता था। उसमें अमेंडमेंट के लिए हमने कोशिश की और उसके लिए हम पाकिस्तान की आला अदलिया गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को सुना और ये फैसला दिया कि सिंध हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कर वो तमाम तर इख्तियारात जो लोकल काउंसिल्स के बनते हैं वो उन्हें दिए जाए। हम इलेक्शन से ना पहले पीछे हटे हैं ना अब हटना चाहते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ और डिमांड ये है कि आइन के आर्टिकल 148 के तहत तमाम तर जो इख्तियारात हैं जिसके जरिए बल्दियाती इदारों को इंतजामी, माली और सियासी फैसला करने की आज़ादी है वो देना चाहिए। ये नहीं
कि हैदराबाद या कराची जैसे शहरों में ठीक एक जी साहब, इदारा बना दिया मेरा जाए। सवाल है, वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। मेरा सवाल है कि क्यों ये मामला फिर इतने डिले का शिकार हुए, इतनी ताखीर का शिकार हुए? जब वफात की मुलाकातें हो रही थी, आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था और आप लोगों को पता था ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ही कर सकती है, तो क्यों इतना डिले किया गया कि वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सका? देखिए, हम उसके लिए कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट के अंदर, और जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है, पहले इलेक्शन कमीशन में हमने एप्लीकेशन फाइल की, जो डिलिमिटेशन के अंदर वायलेशन की गई थी, जिस अंदाज से हल्काबंदियां की गई, उसके अंदर जो हमारे हल्के थे उनके अंदर आबादी 40,000 70,000 रखी गई, और जो हल्के हमारे जो हमारे यानी कि जो हुक्मरान जमाते जो बेनिफिशियरी है उसके सिस्टम से, उन्होंने अपने हल्कों को 8-10 हजार के ऊपर भी यूसियां डेवलप की, जिसके जरिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया था कि मेयरशिप ले लें। हमारे जो मौकफ था ये था कि तमाम तर चीजें यकसा हों, पूरे शहर के अंदर जो हल्का बंदियां हों उसके अंदर एक जैसी पॉपुलेशन रखी जाए उसके अंदर, ताकि जब वसाइल की बात आए कि जब वसाइल देने हैं तो वो उसके हिसाब से तमाम आबादियों को यकसा मिले। एक साथ मिले। बदकिस्मती जी से बिलाल साहब, जी गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, मैं राशिद भाई का एक क्विक कमेंट कर दूंगा, फिर मैं बल्दियाती इलेक्शन पे भी आऊंगा। एनपीएम का ये मौकफ था कि इस मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, इकोनॉमिक तबाह हो गई है, इसलिए हम इस हुकूमत से निकल रहे हैं। और राशिद भाई, जब हमारी हुकूमत गई थी तो इस मुल्क में महंगाई 11% थी, आज 27% है। आज आपकी बेरोजगारी रिकॉर्ड पे है, आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई है, एक्सपोर्ट्स नेगेटिव ट्रेंड है, आपके रेमिटेंसेस कम हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। लेकिन एमक्यूएम के तरफ से कोई एक अल्फाज, एक जुमला मैंने नहीं सुना, क्योंकि ये मजबूर हो गए हैं। अब ये महाजिर कौमी मोमेंट नहीं रही, अब इनकी मजबूरी हो गई है। और पहले यही एमपीएम कहती थी कि तसूरी से हमारा कोई ताल्लुक मजबूरी है या नहीं है, पहले आपके लिए मजबूरी थे, अब अगर आप तसूरी को गवर्नर मान रहे हैं। तो अलग जहां तक लोकल बॉडीज मैं समझ- इलेक्शंस का, लोकल बॉडीज इलेक्शंस ताल्लुकात है, तो मैं आपको ये बताता चलूं, मैं आपको राशिद भाई मेरी बात सुन लें, बात अपनी बारी पे बात कीजिए। जी साहब, बिलाल साहब का मौकफ में शामिल कर लूं। जी जी जहां तक जी बिलाल लोकल साहब, बॉडीज के इलेक्शंस की ताल्लुकात है, आज की की बात है, नुमाइंदगी तो ये एनपीएम और ये पीपल्स पार्टी में ये एग्रीमेंट हुआ है कि कोई लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं करवाना, क्योंकि इनको पता है कि कराची जी में जो साहब, मैं मेयर ले है लूं बिलाल साहब को। जी पाकिस्तान बिलाल साहब, तहरीक इंसाफ का होगा। आपने देख लिया इन्हें 245 की ये 13 जमातों का मिक्स 4 पार्टियों का, पीडीएम की जमात का क्या हाल हुआ, 13 पार्टियों ने एक तरफ वोट, अब पीटीआई के 2 गुना वोट। फिर इन्होंने देखा कि फौरन के इन्होंने के साथ क्या हुआ, वो सीट जो हम 1200 वोट से जीते थे, इस बार हम 40,000 की लीड से ज्यादा हम वो सीट जीते हैं। ये वो बयानियां हैं जो एमक्यूएम की जो बची कुची सियासत कराची में 4 सीटें रह गई हैं, वो अगले इंतखाबात में वो भी नहीं रहेंगी। हम ये समझते हैं कि कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शंस फौरन किया जाए, आर्टिकल 1 के तहत फाइनेंशियली पावर्ड लोकल बॉडीज होना चाहिए। अब ये जी साहब, मैं बिलाल साहब का मौकफ सुनना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उनकी बात क्लियर हो जाए प्लीज। क्यों एडमिनिस्ट्रेटर एमपीएम चाहे? जब मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर बना था तो यही कह रहे थे कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, और अब ये एडमिनिस्ट्रेटर मांग रहे हैं। अब इनको तो डिमांड करनी चाहिए फिर फौरन बल्दियाती इलेक्शन के न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों होना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, ना एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप चारों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अॼो के प्रोग्राम में ॻाल्हि कई सी इमरान ख़ान जे अमरीकी साज़िश ऐं साइफर वारे मामले जे यूटर्न जे हवाले सां ऐं बल्दियाती चूंडनि जे ॿिए मरहले जे हवाले सां। अॼो के प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।